स्टार्टिंग से हो सकता है कुछ बच्चे लेक्चर नहीं किए हो कल का, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। वो वोर्स एटॉमिक मॉडल में वोर्स साहब ने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा और ये ऑर्बिट में से मूव कर रहा है, ये रेडियस है आर, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इधर आउटवर्ड डायरेक्शन में, mv² डिवाइडेड बाई आर, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा क्योंकि यहां पे प्रोटॉन भी होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe दिखा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे जो चार्ज है वो Z इज एटॉमिक नंबर, E इज अ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिया है और यहाँ पे ये E जो है चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एंड प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है। इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज भी 1.6 -19 एंड प्रोटॉन की बात करें तो 1.6 10⁻⁻⁹, इसलिए इलेक्ट्रॉन को भी मैं E लिख रहा हूं और प्रोटॉन को भी E लिख रहा हूं। तो इधर लगेगा एक सेंट्रीफ्यूगल, इधर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बोर्स ने बोला Fe, उन्होंने बोला Fe इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। Fe कैन बी रिटन एज k ZE into E divided by R square is equal to mv² डिवाइडेड बाय r। सर ये फॉर्मूला कहां से आ गया सर? क्योंकि एक चार्ज है Q1 बेटा और एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, वहां से आया। K Q1 इज ZE, Q2 is E divided by R square is equal to mv² डिवाइडेड बाय R। यहां से एक R कैंसल, K ZE² डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू mv²। इसको लिख लिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड उनका स्टेटमेंट ये था, किनका? बोर्स का। सेकेंड स्टेटमेंट ये था एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2 पाई। आपको एक्सप्लेन किया था मैंने पिछले लेक्चर में, ये MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों को मिला करके दोनों इक्वेशन से रेडियस कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से वेलोसिटी v इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाय 2 पाई m इंटू आर। v को यहां पे अकेला रहने दिया, m एंड r को नीचे ले आया, NH डिवाइडेड बाई 2 पाई mr। अब ये जो v का वैल्यू है यहां पे चिपका देते हैं, यहां पे ये सब कल वाला जो डेरिवेशन किया था यही वाला है। चलते यहां से पुट करते बेटा, ये देखो थोड़ा और नीचे, k ZE² डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू m एंड v की जगह पे ये वाला वैल्यू, v की जगह पे बोलो मेरे साथ, n h डिवाइडेड बाय 2 पाई m r और उसका स्क्वायर, k ZE² डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू m, n का स्क्वायरिंग कर लेते तो ये हो गया n स्क्वायर, h का h² डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m² r², 1 m कैंसिल 1 r कैंसिल, k ZE² इज इक्वल टू n² h² डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m इंटू आर। ये r को लेफ्ट में ले जाते इधर,
r इज इक्वल टू, और बाकी सबको इधर ले आते थे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम इंटू, ये वाले टर्म को इधर लाया तो के जेड ई स्क्वायर। r इज इक्वल टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड, बाकी इधर जो टर्म है सभी कांस्टेंट है। एच स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को पता है, डिवाइडेड बाय 4 पता है, पाई आर स्क्वायर पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है। जब ये सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.53 इंटू 10 रेज टू -10 एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू होगा। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना है। अगर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, इफ z इज इक्वल टू 1, इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो r इज इक्वल टू 0.53 इंटू 10 रेज टू -10 इंटू एन स्क्वायर, क्योंकि z का वैल्यू 1 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए। ओके, ये जो वोर्स आपका थ्योरी है सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही वैलिड है। ये मिल गया हम लोग को रेडियस। अब ये रेडियस का वैल्यू यहां पे पुट कर लेते हैं, वेलोसिटी मिल जाएगा। ये जो रेडियस है ना, उसको यहां पे पुट करते हैं, वेलोसिटी मिलेगा। v इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाय 2 पाई m इंटू r। v इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाय 2 पाई m, एंड r का वैल्यू यहां से पुट करेंगे हम लोग, यहां से 0.53 इंटू 10 रेज टू -10 एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। जेड भी लिख लेते हैं, ये वाला वैल्यू पुट कर लेते हैं आर का। एक एन कैंसिल हो जाएगा यहां से, जेड चला जाएगा ऊपर, तो v इज इक्वल टू जेड बाई एन, जेड ऊपर गया, एन एक एन बचेगा यहां पे एन, और यहां पे आ जाएगा h डिवाइडेड बाय 2 पाई m इंटू 0.53 इंटू 10 रेज टू -10, ये आ जाएगा। अच्छा, जहां तक मुझे याद है वैल्यू, ये वैल्यू होता है आपका v इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू 8 डिवाइडेड बाय 137 इंटू जेड बाई एन, जहां तक मुझे ये वैल्यू याद है। अगर इसको थोड़ा डिवाइड करके देख लेते हैं हम लोग, 300 डिवाइडेड बाय 137 इंटू 10 रेज टू 6 इंटू जेड बाई एन, ये 2 पॉइंट समथिंग आता है ये वैल्यू। 300 डिवाइडेड बाय 137, हाउ मच? 300 डिवाइडेड बाय 137, 2.18। तो v इज इक्वल टू ये आएगा 2.18 इंटू 10 रेज टू 6 इंटू जेड बाई एन। यह आ गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात करें, इफ z इज इक्वल टू 1, तो v का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2.18 इंटू 10 रेज टू 6 इंटू डिवाइडेड बाई एन, डिवाइडेड बाई एन। अब आपसे कोई भी पूछ लिया ना कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना होगा, आप फटाफट कैलकुलेट करके बता दोगे।
अगर किसी ने पूछा फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका वेलोसिटी बता दो, तो एन का वैल्यू 1 पुट कर लेंगे। किसी ने पूछ लिया कि सेकंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बता दो, एन का वैल्यू 2 पुट कर लेंगे। तो एन का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। होप ये समझ में आया होगा, रेडियस एंड वेलोसिटी। जिसको समझ में आया होगा टाइप करेगा यस, जिसको नहीं समझ में आया होगा टाइप करेगा एक्सप्लेन वंस अगेन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। इट्स सिंपल, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। रेडियस का ये फार्मूला हम लोग को मिल गया, हाइड्रोजन का बोला है तो ये वाला फार्मूला रेडियस का। कैलकुलेट करके मुझे रिप्लाई करो कितना आ रहा है। ये सब मैं हटा देता हूं, यहीं पे सोल्यूशन आप देखोगे। रेडियस का एंड रिप्लाई करो कितना आता है। कैलकुलेट रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट, एन का वैल्यू 3 पुट करना है। V is equal to 2.18 10 raised to 6 Z by N। V को लिख सकते हैं V equal to R ओमेगा, yes or no? V can be written as R omega is equal to 2.18 into 10 raised to 6 into Z by N R omega can be written as 2 pi F is equal to 2.18 10 raised to 6 into Z by N। F को अकेले रहने देते हैं, बाकी सबको इधर लाते हैं। 2.18 into 10 raised to 6 divided by 2 pi into R into Z by N। 2 pi R को नीचे ले आया। F is equal to, F is a frequency, 2.18 into 10 raised to 6 divided by 2 pi R। R का वैल्यू पुट कर लेते हैं ना, R का वैल्यू याद है आपको, हेल्प करो मुझे। 0.53 10 raised to minus 10 n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, और यहां पे था z बाय n, ऐसा था ये वाला। f इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 raised to 6 डिवाइडेड बाय 2 पाई 0.53 इंटू 10 raised to minus 10। z ऊपर जाएगा तो z स्क्वायर हो जाएगा, और n यहां पे आकर के n क्यूब हो जाएगा। सिर्फ एक हेल्प करना है आपको, मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे बता दो कितना आ रहा है। ये वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो बेटा कितना आ रहा है। कैलकुलेट करोगे, जहां तक मुझे याद आ रहा है 6 f इज इक्वल टू ये कुछ 6.5 10 रेज टू 15 अराउंड आता है। अब एक बार चेक करके इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, कंफर्म कर लेता हूं मैं। फ्रीक्वेंसी है तो यूनिट आएगा इसका पर सेकेंड। हाँ करेक्ट करेक्ट। ओके ओके ठीक है ठीक है, नहीं भी रिप्लाई करोगे तो चलेगा चलेगा, ठीक है ओके वेरी गुड थैंक यू। अब अगर टाइम पीरियड पूछ लिया, अगर आप फ्रीक्वेंसी कर लिया तो टाइम पीरियड भी कर ही लेते हैं ना। टाइम पीरियड फिर बेचारा बुरा मान जाएगा। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी होता है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 6.5 इंटू 10 रेज टू 15। यहाँ पे जेड स्क्वायर बाई एन क्यू है, तो एन क्यू चला जाएगा ऊपर, तो टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 6.5 10 रेज टू 15 एन क्यू बाई जेड स्क्वायर आएगा। एन क्यू बाई जेड स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करें अगर हम लोग
टी इज इक्वल टू, अगर इसको मैं ऊपर ले जाओ तो 10 लिख लिया, 10 डिवाइडेड बाय 6.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 16 लिख लिया, एंड एन क्यू डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर, ये कुछ 1.5 अराउंड आता है, चेक करते भाई, जस्ट 1.10 बाय 6.5, हाँ 1.5, हाँ 1.5, t is equal to 1.5 into 10 raised to minus 16 into nq divided by z square. ठीक है, अच्छा, अब सिर्फ आप फार्मूला ये तो याद रखना, दो तो फार्मूला आप याद ही रखना, एक रेडियस का 0.53 इंटू 10 रेज टू माइनस 10 एन स्क्वायर बाई जेड, ये फार्मूला याद रखना, और एक वेलोसिटी का फार्मूला, दो फार्मूला आप याद रखना, 2.18 इंटू 10 रेज टू 6, दो तो याद रखना, ये भी याद रख लोगे तो अच्छी बात है, बट दो तो आप याद रखना, ये था जेड बाई एन आया था, रेडियस एंड वेलोसिटी का। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एनर्जी का, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही बात करेंगे। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।